हरि हरि विफल जन्म गोनाइनु मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु जानिया सुनिया विष खाइनु। हरे कृष्णा। ये जो गाने का ढंग था, ये जो स्टाइल था गाने का, इस स्टाइल को कहते हैं गृहंट स्टाइल, जो कि हमें नरोत्तम दास ठाकुर जी ने दिया। अब नरोत्तम दास ठाकुर जी कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर जी जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस धराधाम पर थे तो नरोत्तम नरोत्तम कह कर के उन्होंने पुकारा कि नरोत्तम कहाँ है, नरोत्तम कहाँ है, नरोत्तम। तो उस समय लोग समझ नहीं पाए कि ये नरोत्तम व्यक्ति है कौन। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी इस धराधाम से चले गए तो बाद में नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रकट हुए। जैसा कि हमें पता है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी हमारे संप्रदाय में काफ़ी महान आचार्य हुए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने हमें काफ़ी वैष्णव भजन हमें प्रदान किए, जो कि गृहंट स्टाइल में उन्होंने लिखे थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी जो थे वो वृंदावन में रहे थे, तो वो काफ़ी सारे संगीत के बारे में वाकिफ़ हो चुके थे। तो जैसा कि वल्लभ संप्रदाय में सूरदास जी हुए, कुंभन दास जी हुए, उस संप्रदाय में हवेली स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। तो उस हवेली स्टाइल में मृदंग की जगह पर प्रखावज का यूज़ किया जाता है। तो इस स्टाइल को भी, इस ढंग को भी, गाने के ढंग को भी नरोत्तम दास ठाकुर जी काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। और व्रज का अपना स्टाइल था, अपना ढंग था गाने का, लोकगीत जिसमें खुशी के मौके पर उनका जो भजन थे गाए जाते थे। ऐसे होली का माहौल हुआ, उसमें एक खुशी वाले भजन गाए जाते थे। तो उस स्टाइल को भी, उस ढंग को भी नरोत्तम दास ठाकुर जी जानते थे कि कैसे गाते हैं, कैसे गाना है। और तो तब जब नरोत्तम दास ठाकुर जी बंगाल लौट कर गए तो उनको व्रज का स्टाइल भी पता था गाने का, वल्लभ संप्रदाय का भी स्टाइल पता था गाने का, और व्रज बोली भाषा में जैसे भजन हमारे वैष्णव आचार्यों ने लिखे वो भी उनको ढंग पता था कैसे उसमें गाना है। व्रज बोली भाषा जो है वो व्रज भाषा, मैथिली भाषा और बंगाली भाषा का एक मिक्सचर है, जिसमें हमारे काफ़ी वैष्णव आचार्यों ने भजन लिखे। तो इतने सारे गाने के स्टाइल की जानकारी होने के बाद उन्होंने अपना एक स्टाइल इन्वेंट किया जिसको कहते हैं गृहंट स्टाइल, जिसमें विलंबित लय लेकर के वो आए। जैसा कि आपने पहले सुना, जैसा कि मैंने गा कर बताया, तो उस स्टाइल में लंबी, थोड़ा विरह भाव में एक भजन का जो प्रेजेंटेशन है, कैसे गाना है, वो भाव वो लेकर कर आए। तो ऐसा वो क्यों लेकर कर आए, वो क्यों किया उन्होंने देखा कि जो वल्लभ संप्रदाय है उसमें हवेली स्टाइल गाया जाता है, तो उसमें भी स्वकीय भाव है, उसमें परकीय भाव नहीं है। तो उसमें विरह का जो मूड है वो नहीं है, तो उसमें भी विलंबित लय का जो प्रयोग है वो नहीं किया जा सकता। और व्रज का जो स्टाइल है वो भी एक खुशी वाला स्टाइल है, उसमें भी होली के फेस्टिवल पर भजन गाए जाते हैं और झूलन लीला पर भजन गाए जाते हैं, उसमें भी कोई विरह का कोई भाव नहीं है, तो उसमें भी कोई विलंबित लय की उसमें ज़रूरत नहीं थी। और निम्बार्क संप्रदाय जो है वो स्वकीय भाव पर बिलीव करते थे, तो उसमें भी कोई ज़्यादा विलंबित और विरह का कोई मतलब की ज़रूरत नहीं थी।
तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जी का जो आंदोलन है, उनका जो मूवमेंट है, वो विरह पर बेस्ड है। चैतन्य महाप्रभु जी के हृदय में प्रेम है, वो प्रेम लेकर कर आए थे। जैसा कि वैष्णव भजन में आता है, श्री राधार भावे वे गौराय अवतार, मतलब कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के प्रकट हुए थे। तो उस भक्ति को प्रकट करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये गृहंट स्टाइल इन्वेंट किया, ताकि हम भी ये स्टाइल सीख कर के हमें किस भाव से वैष्णव भजन गाने चाहिए, कैसे गाने चाहिए, कौन से मूड में है ये भजन और उसको कैसे गाना है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए कैसे गाते हैं, कैसे गाना चाहिए, तो वो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने हमें दिया। और हम भी ये भजन सीख करके उस स्टाइल में, उस मूड में उसका रस का आस्वादन कर सकें। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये जो ढंग था गाने का वो हमको प्रदान किया। इसी के साथ साथ श्री निवासाचार्य भी वृंदावन में रहे, तो उन्होंने भी अपना एक स्टाइल इन्वेंट किया जिसको कहते हैं मनोहारी शाही, और वो उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस था। लेकिन ये जो श्री निवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर जी और श्यामानंद प्रभु, ये तीनों ही वृंदावन में रहे थे और ये तीनों ही संगीत में काफ़ी ट्रेंड हो चुके थे, जानकारी इनको काफ़ी प्राप्त हो चुकी थी, तो इन्होंने अपना अपना स्टाइल इन्वेंट किया। और उस समय जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो भाव था, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपना स्टाइल इन्वेंट किया था, अपना एक भाव प्रकट किया था, गाने का एक स्टाइल जो कि विलंबित लय में लेकर के आए थे नरोत्तम दास ठाकुर जी, वो जो स्टाइल था वो चैतन्य महाप्रभु जी के भाव के साथ अनुकूल था उसके लिए। और ज़्यादातर जब वो सिंगिंग करते थे तो दूर दूर से लोग उनकी सिंगिंग सुनने को आते थे। और भी श्रीनिवासाचार्य ने भी अपना स्टाइल इन्वेंट किया, वो भी सिंगिंग करते थे। और भी लोचन दास ठाकुर जी भी वैष्णव भजन लिखते थे और वो भी गाते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों ने पसंद किया जिस स्टाइल को, जिस ढंग को, गाने के ढंग को विलंबित लय में, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो था, तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी को लोग वो उनका जो स्टाइल था वो पिकअप हो गया। और आज गौड़ीय वैष्णविज्म में ज़्यादातर नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो स्टाइल है वो गाया जाता है। उन्हीं के जो गाने का जो उन्होंने हमें सिखाया कैसे गाना है वैष्णव भजन, उसमें मृदंग कैसे बजानी है, तो वो आज गौड़ीय वैष्णविज्म में, गौड़ीय मठ में, इस्कॉन में वो गाया जाता है। तो हम कैसे ये वैष्णव भजन को गाना है और कैसे बजाना है, इसमें मृदंग कैसे बजेगी, तो वो ताल क्या है, वो कौन सी लय में बजेगी, ये हम इस कोर्स में सीखेंगे। कैसे हम वैष्णव भजन में, नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजनों में मृदंग बजाएं। और इसीलिए आप इन भजनों के द्वारा वैष्णवों और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की गौरांगेर कोटि पद जार धन संपद से जाने भगतिर शोषार, से जाने भगतिर शोषार, से तो जाने भक्ति तत्व।